बहुत-बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको इस चुनावी शंखनाद में आगाज़ करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि करहगर को लेकर आपकी क्या सोच है कि आप करहगर के लिए क्या करेंगे? क्या प्लानिंग किए हैं? उसके विषय में थोड़ा बताइए हमको। देखिए, करहगर को सबसे पहले जी। ये जो गंदगी है करहगर के हर गाँवों में, जी, जी। गंदगी इन द सेंस कि नाले का पानी ना जी। गली में बहता है, कई जगह। जी, जी, जी। करहगर विधानसभा में लगभग 400 गाँव हैं, तो 350 गाँव में ये समस्या होगी, जी। लगभग-लगभग। उसमें क्या होता है, जल निकासी की समस्या हर जगह है, लगभग-लगभग जगहों पे जल जी। निकासी की समस्या है और जो वेस्टेज होते हैं, जो वेस्ट पानी होता है, वो गली में बहता है और वो जी। गली में आप समझते हैं कि वेस्टेज में कितने तरह के कीटाणु होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बच्चों के पैर के माध्यम से, बुजुर्गों के पैर के माध्यम से, किसी के भी पैर के माध्यम से वो घर में जाते हैं। जी। घर में जाते हैं तो वो शरीर के अंदर जाते हैं किसी न किसी माध्यम से और उससे होती हैं गंभीर बीमारियाँ। जी। उसके बाद अगर गंभीर बीमारी हो जाए किसी को करहगर में, जी। तो आप समझिए करहगर के आस-पास कहीं उसकी चिकित्सा नहीं है। जी। या तो सीधे बनारस लेके भागना पड़ता है या तो जी। सीधे पटना एम्स में लेके जाना पड़ता है। जी, जी। तो सबसे पहले हमें गंदगी से मतलब ये जो जल निकासी की समस्या को सुधारना है। जी। उसके बाद कोई अच्छी-सी चिकित्सा व्यवस्था करनी है बगल में कि भाई किसी भी रोग का वहाँ इलाज हो जाए। उसके बाद हम लोग का करहगर में एक फील्ड है जिसमें बच्चे भाई शिक्षा के प्रति उदासीनता तो सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के में क्या है। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, ये जग जाहिर है। जी। लेकिन आप समझिए खेल कूद का एक मैदान है हमारे करहगर में, बाबू जगजीवन राम के नाम से स्टेडियम है छोटा सा। जी, जी। वो स्टेडियम में मैं कुछ दिन पहले गया था तो उसमें बत्तख चल रहे थे, पानी भरा हुआ था, अच्छा, इतनी अच्छा। गंदगी। आप समझिए कि ऐसी दुर्व्यवस्था, लोग शिक्षा के साथ तो मजाक कर ही रहे हैं, लोग बच्चों के खेल के कूद के साथ भी मजाक कर रहे हैं। तो इन सब सारी व्यवस्थाओं को करहगर को सबसे पहले सुधारना होगा। अच्छा, ये आप कला क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ के जो युवा पीढ़ी है, वहाँ के जो उभरते हुए बच्चे हैं, उनके अंदर आप कला विकसित करने के लिए ऐसा क्या करने वाले हैं, जहाँ जिसके वजह से वहाँ के जो बच्चे हैं, कला क्षेत्र में आगे देखिए बढ़ पाएँगे? देखिए क्या है कि सबसे पहले बड़ी समस्याओं पे ध्यान दिया जाता है। जी। हमारे बिहार में सबसे बड़ी समस्या है पलायन। वो तो है। हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जी। वो लोग दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाके, मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, कई घरों में ताला लगा हुआ है। जी। लोग पूरा का पूरा परिवार पलायन कर चुका है। जी, जी, जी। तो आप तो वहाँ पर सबसे हाँ, पहले हम लोग को पलायन पे चोट करना है, बिल्कुल। पलायन रोकना है बिहार से। पहला प्राथमिकता उस पलायन को रोकना है ना? बिल्कुल। तो आप वहाँ पर रोज़गार के लिए कौन-सी व्यवस्थाएँ करने वाले हैं? क्या प्लानिंग है वहाँ पर रोज़गार देने के लिए आपकी बता सकते हैं? देखिए, पलायन का क्या है ना कि पलायन सिर्फ श्रम का नहीं है हमारे बिहार से। जी, जी। पलायन बुद्धि का भी है। मान लीजिए कि अगर गरीब आदमी कमाने के लिए जा रहा है, पैसा कमाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, जी। लेकिन जो मध्यम वर्गीय हैं, जो संपन्न लोग हैं, हुँ। वो भी अपने बच्चों को पलायन करा रहे हैं शिक्षा दिलाने के लिए, पढ़ाने-लिखाने के लिए। जी। समझ रहे हैं ना? तो जी, जी। श्रम का पलायन तो है ही, उसके साथ बुद्धि भी हमारा बिहार से चला गया बाहर। मान बिल्कुल। लीजिए गरीब आदमी तो लास्ट में आ भी जाता है, जब उसका थक जाता है जी, शरीर जी, तो। जी, जी। लेकिन जो लड़के पढ़ने के लिए जाते हैं, उनमें से अधिकतर लड़के उधर ही रुक जाते हैं, उधर ही जॉब ले लेते हैं, उधर ही बस जाते हैं। तो बिल्कुल। बुद्धि तो हमारा परमानेंट चला जा रहा है बिहार से। जब बुद्धि ही चला जाएगा तो समझिए क्या स्थिति है। उसके बाद हमारे यहाँ से पूँजी का भी पलायन है। जी। समझिए, एक सीडी रेशियो होता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। जी, जी। तो जिस स्टेट से जितने पैसे जमा होते हैं वहाँ के नागरिकों के द्वारा, जी। उसका एक निश्चित अनुपात में उसी स्टेट के लोगों को ऋण के तौर पे मिलना चाहिए, रोजी-रोजगार करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। जी। अन्य राज्यों में ये रेशियो 70%, 75%, 80% है। जी। लेकिन बिहार में आपको जानकर आश्चर्य होगा हुँ। कि ये 40% है। अच्छा। हाँ, एक तो देश का सबसे गरीब राज्य बना के रखा है लोगों ने बिहार को। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद से हम अगर ₹100 जमा कर रहे हैं बिहार के लोग, तो हुँ। ₹60 वो किसी और राज्य में भेज दिया जा रहा है। अच्छा। हमें ऋण के तौर पे सिर्फ ₹40 दिया जा रहा है। तो अच्छा। हम सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले पूँजी का पलायन रोकेंगे। जी।
उसके बाद बुद्धि का और श्रम का पलायन अपने आप रुक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पर एकेडमिक शिक्षा को लेकर के भी आप वहाँ बढ़ावा देंगे, इंस्टीट्यूट खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, इस तरह का मतलब बढ़ावा देंगे सब चीज़ों को, है ना? बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पर अन्य नेताओं भी वहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, इससे पहले भी बहुत सारे विधायक हुए, उनसे आप अलग हट करके क्या करने जा रहे हैं? भैया हम लोग कह तो रहे हैं, ये तो अलग, आज तक मान लीजिए कोई काम किया होता तो जी। आज तक बिहार आज से 40 साल पहले भी सबसे गरीब राज्य था और आज भी सबसे गरीब राज्य रहता। नहीं, वो तो बात सही है। अगर कोई काम किया होता तो आज से 40 साल पहले भी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई साक्षरता दर में सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे होता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये क्या, अगर कोई काम ऐसा किया होता तो ऐसी स्थिति थोड़ी होती। हम लोग ये काम करेंगे, बताया तो आपको। अच्छा, एक और सवाल ऐसा है कि आप गायकी क्षेत्र में और एक्टिंग क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे और आगे भी आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले थे। आखिर ऐसा हम्म। क्या ज़रूरत पड़ा या फिर ऐसा क्या आपके मन में हुआ कि अभिनेता छोड़ कर के आप नेता बनने की तैयारी में आ गए चुनावी मैदान देखिए, में? सेवा की इच्छा शुरू से है हमारे मन में। अच्छा, अच्छा। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमारी सोच कुछ इस प्रकार है कि हम बहुत ज्यादा धन अर्जित करके बिल्डिंग प्रॉपर्टीज बना के मरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए कुछ जी। करके मरना चाहते हैं, इसलिए राजनीति में आए हैं। जन सुराज का विचारधारा बिहार को लेकर के क्या है? जैसे आप तो अपना वहाँ पर मैं करागर विधानसभा को लेकर आपने हम बताया कि आपका ये होगा, लेकिन जन स्वराज जो है पूरी पार्टी जो है, उसका देखो, मैं विचारधारा जनसुराज से अलग थोड़ी हूँ। मैं तो जो भी बात बोल रहा हूँ जनसुराज की ही बात बोल रहा हूँ। आप ठीक वैसे हो? हाँ, जैसे जैसे एक एक लाइन में अगर बोले हाँ। तो ये जो बिहार को बांट कर राजनीति आज तक राजनीतिक दल करते आए हैं, जी। जातियों में बांटकर, हाँ, हाँ। जी। हम लोग उसकी राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आप किसी जाति होने से, किसी के जाति के होने से पहले आप एक बिहारी हैं। क्योंकि जी, आप जब पलायन करके जाते हैं दिल्ली, बम्बई, गुजरात, जी, तो वहां पे आपकी जाति नहीं पूछी जाती है। जी। वहां पे बिहरिया बोला जाता है। बिहारी शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो बिहार तभी सुधरेगा जब जाति से पहले आप अपने आप, जाति बना बताने से पहले, अपनी बिल्कुल, जाति को बोलने से पहले आप बोलें कि हम बिहारी हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात ऐसा है कि जैसे कि कला क्षेत्र से, गायकी क्षेत्र से या फिर जो एक्टिंग के क्षेत्र से जो भी कलाकार इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं, उनको आम तौर पर बिहार के लोग या फिर किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जाए, वो लोग नचनिया-बजनिया कहा करते हैं कलाकारों कि जो नचनिया-बजनिया है, उसका चुनाव में क्या काम है, उसका इलेक्शन में क्या काम है, वो जाकर अपना नाचेगा। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो किसका काम है चुनाव और इलेक्शन में? हत्यारों का? जी। लुटेरों का? अभी तो अब बताइए किसका काम है? नहीं, हम और तो नचनिया जो कहता हाँ। है, हाँ, हाँ, हाँ। समझिए नाच जो नृत्य का किस कहाँ से आविष्कार हुआ था? भगवान भोलेनाथ नाचे थे सबसे पहले। हाँ, हाँ, नटराज हाँ, की हाँ। मूर्ति देखे मैंने। क्यों देखिए तो वो आम तो तौर सुनिए, पर तो मेरी हाँ, बात कंप्लीट हाँ। हो जाने दीजिए। हाँ, बोलिए। वो तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का अपमान करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप समझिए कि किसकी आवश्यकता है तब राजनीति में? लुटेर हत्यारों की? अ, आप बताइए, आज हमारे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी विडंबना है हुँ, कि उन पे 7 लोगों के हत्या का मुकदमा दर्ज था। बिल्कुल, वो बिल्कुल। 6 महीने जेल काट चुके हैं। तो आप बिल्कुल। किसको, उन लोगों से एक बार आप लोगों को पूछना चाहिए कि किसकी जरूरत है फिर? अगर कलाकार राजनीति कर रहा है, डॉक्टर वकील राजनीति कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या आप चाहते हैं कि हत्यारे राजनीति करें? उ वही सिर्फ राजनीति करें? यही यही तो यहाँ की मेन समस्या है। देखिए, आम तौर पर अनेक राज्यों में जो हम्म। वहाँ के कलाकार हैं, चुनावी मैदान में आते हैं और चुनाव लड़ कर के, जीत कर के उस क्षेत्र का विकास करते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा विडंबना है कि यहाँ पर जो कलाकार आते हैं, उन पर गलत-सलत टिप्पणियाँ की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है कि आप यहाँ के जनमानस में ऐसा गलत बुद्धिमत्ता गलत है? टिप्पणियां पब्लिक थोड़ी करती है। या जो चिटपुजिए जो हैं, जी, राज जो नेतागिरी करते हैं, जी, वही सब करते हैं। पब्लिक थोड़ी करती है। ये तो विरोधी दल जो भी, आप समझिए कि जो उनके दल में इस क्षेत्र से लोग होंगे ना, उन पे टिप्पणी नहीं करेंगे। जी। लेकिन उनके विरोधी के दल में रहेंगे तो उन पे टिप्पणी करेंगे। तो जैसे आप कहा समझिए, हाँ, आप समझ लीजिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जो जीवन भर लूटे हैं बिहार को, वही ऐसी बात करते अच्छा मैं एक और में चर्चा में चल रही है मैथिली ठाकुर जी, जो गायिका हैं।
उनका हम्म, चुनाव लड़ने को लेकर के चर्चा में बात आ रहा है। तो क्या उनको चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे मैं इस इस पर? बारे में क्या बोल सकता हूँ, उनसे पूछिए। अच्छा, चलिए, ओके। हम दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं। हम्म, तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे हैं कि हर घर में से प्रत्येक एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा, मतलब सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इसमें हम्म। कितनी सच्चाई है? इसमें हमें तो नहीं लगता है कोई सच्चाई है। अब ये कितनी सच्चाई है वो कह रहे हैं तो उनसे पूछा जाए, तो क्योंकि क्या जिसको करना रहता है जब उनको मौका मिलता तो करता ना। तो क्या इसको चुनाव जीतने का एक जुमला कहा जा सकता है? बिल्कुल बिहारियों को कहा मतलब, जाएगा, यही है ही। हाँ, मतलब बिहारियों को बुद्धू बनाने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, एक और मामला चल रहा है हमारे बिहार में, आपको भी पता होगा। हमारे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी का उनके उनकी पत्नी ज्योति सिंह जी के साथ विवाद चल रहा है। हम्म। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना सही है? और जो बिहार में जो राजनीतिक हमारा माहौल इस चल पे रहा है, यही कहना है कि वो उनका पारिवारिक मामला है, उन्हें बैठ के सलट लेना चाहिए। बैठ के आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए। लास्ट एक ठो और आपसे बात पूछना है। बहुत सुनने में आ रहा है जन सुराज के कार्यकर्ताओं द्वारा जय बिहार का नारा। जय बिहार, जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार। तो यह नारा मतलब कहाँ से चल कर आया? मतलब अभी चर्चा में चल रहा है यह नारा, क्योंकि देखिए जब से जन सुराज आई है तब से जय जय बिहार नारा चल रहा है। हम्म। तो यह नारा कहाँ से उठ कर आया और इस नारा को लिखने वाले कौन है, बता सकते हैं? ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी के मुंह से हम लोगों ने पहली बार सुना था। अच्छा, अब कौन लिखा है ये नहीं पता। हमारे लेकिन हमारे पार्टी का नारा है ये। आपके पार्टी का नारा है। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। करागढ़ हम्म, विधानसभा से आप चुनाव जीतिए और जो आप वादा कर रहे हैं, अन्य हम्म। नेताओं की तरह नहीं, अब जो आप कह रहे हैं उसे करके दिखाइए। यही थैंक यू, आपसे उम्मीद थैंक रहेगी। यू। थैंक यू फॉर गुड विशेस। जय बहुत-बहुत बिहार। धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।